So, hello, my friends. Today we're going to solve some MCQs regarding advancement in biotechnology, in biomedical engineering. Okay, so here we go. Which company develops HIV preventive injectionable Lena? So I'm not good in vocabulary. So if any hard words come, so please bear with me. So Lena Caprivir showing the exceptional efficiency in clinical trials in 2024. So this one going to Gilead. गिलीड जो है वो डेवलप कर रहा है लेना कैप्सुलवीर, जो कि एक इंजेक्शनेबल ड्रग है फॉर एचआईवी प्रिवेंशन, एचआईवी के प्रिवेंशन के लिए, एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड एक्सेप्शनल इफिशिएंसी, और उसका एफिशिएंसी अभी जो है डिमॉन्स्ट्रेट किया है, काफ़ी अच्छा है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए. ओके, सो हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीन एडिटिंग, विच जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जो है, कौन सा जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी इज हाईलाइटेड एज ए बायोटेक ट्रेंड टू वॉच 2024. सो इसे साइपर जो है, साइपर एक जीन एडिटिंग हाईलाइटेड एज ए की बायोटेक्नोलॉजी ट्रेंड है, अभी जो स्टार्ट हुआ है ट्रेंड जीन एडिटिंग के लिए इन 2024 ड्यू टू द पोटेंशियल रिवोल्यूशनाइज जेनेटिक इंजीनियरिंग. इसके वजह से रिवोल्यूशनाइज जेनेटिक इंजीनियरिंग के वजह से यह भी है. तो विच ऑफ द टू ब्रिटिश पॉलिटिकल लीडर्स जो है, ब्रिटिश पॉलिटिकल सजेस्टेड इन 2024 दैट द NHS should be commercializing an anonymized medical report to support advancement in biotechnology and AI. कौन सा है? तो इसमें है आपका ए टॉनी ब्लार एंड विलियम ह्यूज. ओके, सो इसमें क्या है कि ये दोनों टॉनी ब्लार और विलियम हेग जो है सजेस्ट किया है NHS जो है कमर्शलाइज करने एनोनिमस मेडिकल रिकॉर्ड टू सपोर्ट एडवांसमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी एंड AI. सो ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि NHS क्या है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, की इथिकल इशू इन बायोटेक्नोलॉजी क्या है इन 2024? इथिकल इशू क्या आ रहा है कि इसमें ऑल ऑफ द एबव है. सो जीन प्राइवेसी होना चाहिए, जीन प्राइवेसी का इशू है, बायो वेपन का इशू, बायो वेपन बन सकता है, डिजाइनर बेबीज का भी प्रॉब्लम आ रहा है, इथिकल कंसर्न है ये. ठीक है, इथिकल कंसर्न अबाउट द जीन प्राइवेसी फॉर ह्यूमन एडवांसमेंट एंड मिसयूज ऑफ biotechnique remains significant. Okay, what is the focus of CAR-T cell therapy advancement in 2024? So ये सॉलिड ट्यूमर को फोकस करता है. सॉलिड ट्यूमर जो है, कार्ट सेल थेरेपी इज बीइंग adapted in solid it is being adapted to treat solid tumor effectively. Okay, so next question is the microbe based biofuel gain traction in 2024. which microbe जो है, कौन सा microbe based biofuel जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन गेन किया था? तो यह भी एल्गी बेस्ड डीजल जो है, बायो माइक्रोब जो है काफ़ी अभी फॉर इज सस्टेनेबल एंड गेन्ड ग्लोबल ट्रैक्शन in 2024. The primary application of monoclonal antibiotics in biotechnology क्या है? तो ये है आपका डीजल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. ये जो है आपका किया है, ये क्या होता है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है यूज होता है डायग्नोसिस डिजीज में, एंड टारगेटेड थेरेपी फॉर कंडीशन लाइक कैंसर एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी का मेन गोल क्या है? बी डिजाइनिंग एंड क्रिएटिंग न्यू बायोलॉजिकल पार्ट्स एंड सिस्टम.
ये क्या है, सिंथेटिक बायोलॉजी जो है कंबाइन करता है बायोलॉजी और इंजीनियर को टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट आर्टिफिशियल बायोलॉजिकल सिस्टम को एक साथ लाने में हेल्प करता है। ये बायोलॉजी और इंजीनियरिंग के हेल्प से हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम, हम लोग आर्टिफिशियल बायोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। What is the significant focus of biotechnology in 2024 related to the climate change? Okay, climate change से हम लोग कैसे लड़ सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से। सो द बायो इंजीनियर्ड क्रॉप्स जो है फॉर कार्बन कैप्चरिंग के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर बीइंग डेवलप्ड टू एब्जॉर्ब मोर CO2 एंड कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। विच बायोटेक्नोलॉजी टूल जो है वाइडली यूज्ड हुआ है फॉर एम्पलीफाइंग डीएनए सीक्वेंस। एम्पलीफाइड डीएनए सीक्वेंस के लिए हम लोग PCR पॉलीमराइज चैन रिएक्शन को हम लोग यूज कर रहे हैं। इट इज़ अ फंडामेंटल टेक्निक है फॉर एम्पलीफाइंग डीएनए को ये एम्पलीफाई करके दिखाता है, कर देता है, और क्रिटिकल डायग्नोसिस फॉरेंसिक एंड रिसर्च। What is the role of bioinformatics in biotechnology? बायोइन्फॉर्मेटिक्स का क्या रोल है? ये करता है एनालाइज बायोलॉजिकल डाटा यूजिंग कंप्यूटेशनल टूल के हेल्प से। उसके बाद फिर ये क्या होता है, ये इंटीग्रेट करता है बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस टू एनालाइज इंटरप्रेट बायोलॉजिकल डाटा। ये क्या है, बायो इन्फॉर्मेशन की वजह से हम लोग बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस को हम लोग एक्यूमुलेट करते हैं टू एनालाइज और इंटरप्रेट बायोलॉजिकल डाटा। ठीक है। विच कंट्री अनाउंस किया है, कौन सा कंट्री अनाउंस किया है डेवलपमेंट इन यूनिवर्सल mRNA वैक्सीन्स अगेंस्ट कोरोना वायरस 2024। सो यूएसए जो है वो किया है, mRNA टेक्निक से बनाया है। रिसर्चर्स इन द यूएसए डेवलप्ड द यूनिवर्सल mRNA वैक्सीन टारगेटिंग मल्टीपल कोरोना वायरस स्ट्रेन, demonstrating a significant process in pandemic preparedness. Which biotechnology firms developed the first commercial लैब ग्रोन चॉकलेट इन 2024? लैब ग्रोन चॉकलेट कौन सा बनाया है, तो कोको बायोटेक जो है, याद रखिएगा, वो बनाया है। सक्सेसफुली कल्चर्ड द कोको सेल्स टू प्रोड्यूस चॉकलेट विदाउट ट्रेडिशनल फार्मिंग, जो हम लोग इसको जो है लैब में बनाया कोको बायोटेक। which was the focus of India's biotechnology version 2027 launched in 2024? तो ये है एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। इंडिया जो है एम्फेसाइज किया है एग्रीकल्चर बायोटेक टू एड्रेस फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी चेंजेस। What biotech initiative in 2024 focused on the carbon negative farming? कौन सा है, व्हाट बायोटेक इनिशिएटिव जो है इन 2024 फोकस किया है कार्बन निगेटिव फार्मिंग के लिए, जिसमें कार्बन कम डेवलप हो, उसको बढ़ावा कौन दिया है, वो दिया है ए सॉइल माइक्रोबायोम इंजीनियरिंग। सो ये क्या होता है, सॉइल माइक्रो इंक्रीज करता है ये कार्बन सिक्वेंसिंग, मतलब कार्बन को सिंक करता है ये, प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करता है। विच रेफरेंस टू द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, व्हाट डज एच स्टैंड्स फॉर HYV? HYV क्या करता है, ये है आपका हाई, इसका फुल फॉर्म देखिए क्या होता है। HYV का हाई यील्ड वेराइटी को करते हैं। द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर थे M स्वामीनाथन, ये क्रिएट किया थी HYV हाई यील्ड वेराइटीज बाय इसमें क्रॉस ब्रीडिंग बाय मैक्सिकन बीटा एंड नॉरिन 10 स्पीसीज इन जापान, विच इज द बेसिक ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो कि बेसिक था ग्रीन रिवॉल्यूशन के। ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया इन 1967 to 68। द फादर इट्स फादर इन इंडिया इज M स्वामीनाथन। It had the greatest impact on the civilization of wheat, rice, respectively. The specialty of HYV seed is dwarf species plant, short क्रॉपिंग पीरियड, हाई प्रोडक्टिविटी और डिजीज रेजिस्टेंस था, ये 4 चीज। ठीक है।
छोटा हाइट का था और शॉर्ट क्रॉपिंग पीरियड भी था, पीरियड कम टाइम पीरियड में ये ग्रोन हो जाता था, हाई प्रोडक्टिविटी था और डिजीज रेजिस्टेंस था। ट्यूब टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या हुआ कि ओवम फर्टिलाइज्ड एंड डेवलप्ड इन टेस्ट ट्यूब, ओवम फर्टिलाइज इन टेस्ट ट्यूब एंड डेवलप इन द टेस्ट ट्यूब। सॉरी आई डोंट नो द आंसर, सो वी हैव नाइदर ए नॉर बी, इसका आंसर है। सो इसमें क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब बेबीज आर बॉर्न थ्रू आईवीएफ प्रोसेस, आईवीएफ प्रोसेस के थ्रू बॉर्न होता है। इसमें क्या होता है, आईवीएफ का फुल फॉर्म था इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ इन्वॉल्व्स फर्टिलाइजिंग एन एग आउटसाइड द बॉडी। इसमें क्या होता है कि एग जो है वो आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइज करते हैं इन लेबोरेटरी में, इन लेबोरेटरी डिश, एंड देन उसको फिर इम्प्लांट कर देते हैं वुमेन्स के यूट्रस में, वुमेन्स के यूट्रस में हम लोग इम्प्लांट कर देते हैं। What is the name of the first automated testing machine procured by the government of India to test COVID-19? So ये हम लोग किए थे कोबास 6800। कोबास 6800 was the first automated testing machine procured by the government of India for testing COVID-19 cases. It has been installed at the National Center for Disease Control. Okay, who was the father of genetic engineering? जेनेटिक इंजीनियरिंग का फादर कौन था 1972 में? बी पॉल बर्ग थे, वो फादर थे। ओके, तो पॉल बर्ग वाज अ जेनेटिक इंजीनियर विथ द असिस्टेंस ऑफ lambda phase. He was able to reduce SV40 virus gene into bacterium. He also called the father of genetic engineering. He received the Nobel Prize भी receive किया 1980 में। ओके, पॉल बर्ग। डीएनए फिंगर टेस्टिंग यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? कौन सा फील्ड में यूज करते हैं? तो ये ऑल फील्ड में यूज करते हैं। ओनली फॉर जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन एज टेक्निकल असिस्टेंस, ओनली फॉर पेरेंटियल डिस्प्यूट, ओनली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो हम लोग सब में यूज करते हैं। इसका आंसर है डी। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो है ये टेक्निक है जो शो करता है डीएनए मेकअप ऑफ लिविंग थिंग्स को शो करता है, और इन इट इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द सैटेलाइट डीएनए रीजन इन द जियोम। द टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय एल्स जेफरी। एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरिंग आर फोरेंसिक साइंस एंड पेरेंटल टेस्ट। इसमें माँ बाप का पता चल जाता है कौन है। To determine the genetic frequency in any population, gene conservation and identification of genetic drift to trace a revolution of organism. Asia's first human DNA bank was established in लखनऊ में, यूपी में ही हुआ है ये। वर्ल्ड सेकेंड ह्यूमन डीएनए बैंक है ये। वर्ल्ड सेकेंड यूनियन स्टेबलाइज्ड हुआ है बायोटेक पार्क इन उत्तर प्रदेश। जो लोग उत्तर प्रदेश होंगे प्लीज, ये आपके शहर में ही हुआ है। सो द प्लांट जीन बैंक इन भंडारा विल जो है लुक आफ्टर ऑल ऑफ द, तो कंजर्व एंड endangered plant species, stop the loss of biodiversity and identify the commercial important प्लांट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। द जीन बैंक और सीड बैंक जो होता है वो प्लेस वेयर द सीड ऑफ कटलिंग एंड स्टोरिंग फॉर द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन पर्पज। जीन बैंक प्लेज करता है इंपॉर्टेंट रोल इन कंजर्वेशन एंड दे हेल्प्स टू keep a large and diverse variety of plant from going extinct. They have also identify economically important plant. जीन इंजीनियरिंग क्या होता है? जीन इंजीनियरिंग इज द टेक्नोलॉजी, ये एक टेक्नोलॉजी है ऑब्टेनिंग फ्रॉम द अर्ली नोटिस ऑफ जेनेटिक डिजीजेस। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द टेक्नोलॉजी फॉर ऑब्टेनिंग द अर्ली नोटिस फॉर जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज को ये अर्ली टैकल कर सकता है, फाइंड कर सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरएनए
technology to alter the genetic makeup of an organism. Trading the human have manipulated genome directly by controlling the breeding and selecting offspring with desired trait. Next question: why the globally programmed human genome project deals with ये deal करता है identification and mapping human gene and genome sequence को. ये क्या होता है? ह्यूमन जियोम प्रोजेक्ट एजीबी वाज द 13-year प्रोजेक्ट 1930 से 2023 तक चला. द प्राइमरी गोल वेयर टू डिस्कवर द कंप्लीट सेट ऑफ ह्यूमन जीन एंड मेक देम एक्सेसिबल for further biological study and determine the complete sequence of DNA based on human genome. It was an international project coordinated mainly by the US Department of Energy, DOE, and National Institute of Health. The country involves the UK, Japan, France, Germany, China, and others. Which of the following is the ट्रांसजेनिक प्लांट? ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होता है? गोल्डन राइस जो है वो एक इसमें से ट्रांसजेनिक प्लांट है. तो ये क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड है. जेनेटिकली मॉडिफाइड और ट्रांसजेनिक प्लांट है. जेनेटिकली मॉडिफाइड इंक्रीज करता है न्यूट्रिशनल वैल्यू को इन क्रॉप में. न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज करता है क्रॉप में. द गोल्डन राइस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द बीटा कैरोटीन. इसमें बीटा कैरोटीन होता है विच इज नॉट प्राइमरली प्रोड्यूस इन राइस. राइस में नहीं होता है जनरेटली. बीटा कैरोटीन जो है कन्वर्ट करता है विटामिन ए कन्वर्टेड बीटा कैरोटीन जो है बाद में कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में, जो कि व्हेन मेटाबोलाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी वी नीड विटामिन ए फॉर हेल्दियर स्किन, इम्यून सिस्टम एंड विजन. द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट क्या है? टोबैको है आपका फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट. इसमें क्या होता है? ट्रांसजेनिक प्लांट टू प्रोड्यूस द टोबैको प्लांट द ट्रांसजेनिक मीन्स द वन और मोर डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम द अदर स्पीसीज हैव टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द आर्टिफिशियल मीन्स. इसमें जो है एक से ज़्यादा जो है डीएनए सीक्वेंस को हम लोग एक के अंदर डाल देंगे आर्टिफिशियली. द जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज मेड इट पॉसिबल for recombinant DNA technology. ठीक है. The scientists of which of the country have grown recently liver tissue जो है recently grown किया है from the stem cell for the first time. तो ये जापान ने किया. जापान the scientist of Japan has grown recently the human liver tissue from the stem cell for the first time. Okay. Rajiv Gandhi Center for Biotechnology is situated at. कहाँ पे ये सिचुएटेड है? तो ये है तिरुवनंतपुरम में. तो राजीव गांधी केरला में है. ठीक है बस. तो in context with the vaccine manufactured to prevent COVID-19 pandemic, consider the following statement. तो इसमें आपका 2 और 3 जो है आपका करेक्ट बताना था. 2 और 3 करेक्ट है. तो दो क्या करता है? स्पुतनिक 5 वैक्सीन जो है मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म. तो ये सही है. और कोवैक्सीन जो है इनएक्टिव पैथोजन बेस्ड वैक्सीन है. ठीक है. सीरम इंस्टीट्यूट जो इंडिया का था, सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड यूज्ड द वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म. इसमें जो है वायरल वेक्टर का हम लोग यूज किया गया था. इट इज अ कॉमन टाइप ऑफ कोल्ड वायरस विच अटैच इटसेल्फ टू द सेल and inject DNA tells the cells that to make coronavirus spike protein. Hence first statement was incorrect. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है? तो कोविशील्ड प्रोड्यूस द mRNA, जो कि गलत है. ये जो है गलत है आपका. और इसमें क्या होता है कि वेक्टर प्लेटफॉर्म का हम लोग इसमें यूज होता है. सो DNA जो फिंगरप्रिंटिंग वाज डिस्कवर किया था सर एलएस जैफरी ने. सर एलएस जैफरी जो है अब आपका प्रोफेसर है जेनेसिस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर इन यूके. पॉइंटेड DNA बेस्ड आइडेंटिफाई टेस्टिंग
डीएनए बेस्ड आइडेंटिफाई टेस्टिंग किया था, एंथ्रोपोलॉजिस्ट था ये, यूज डीएनए फिंगरप्रिंट टू स्टडी द इवोल्यूशन एंड इन ह्यूमंस एंड their current global variation through millions of years. With reference to the recent development regarding the recombinant vector consider the following statement: genetic engineering जो है is applied in the development of these vaccines. Bacteria and viruses are used as a vector. So दोनों सही है. जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है अप्लाइड करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज वैक्सीन, जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से, और वायरस और बैक्टीरिया दोनों यूज करते हैं एज ए वेक्टर. एज पर द गिवन स्टेटमेंट in the reference to recent development regarding the recombinant vector vaccines, both the statement are correct. The recombinant virus vector vaccines is one of the important emerging technology that are replicating virus that are engineered to carry extra gene derived from the pathogen, and these extra gene produce protein against which we want to generate immunity. And next question, it exposes the protein from the virus as the bacteria, and often made by using weakened or inactive version ऑफ द बैक्टीरिया. इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया का माइल्डर वर्जन, इनएक्टिव वायरस जो हम लोग लेते हैं और उसको बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, उससे जो इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, फिर वो जब ओरिजिनल वायरस अटैक करेगा तो वो उससे लड़ने में काम आएगा. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया लॉन्च डीएनए इंडेक्स सिस्टम DIS फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग फॉर क्रिमिनल्स को पहचानने के लिए कौन सा स्टेट है इसमें जो है पहले लॉन्च किया था डीएनए इंडेक्स सिस्टम? तो इसमें आंध्र प्रदेश जो है वाज द फर्स्ट स्टेट. आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च द डीएनए इंडेक्स सिस्टम DIS फॉर डीएनए का फुल फॉर्म था डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड प्रोफाइलिंग फॉर प्रोफाइलिंग ऑफ क्रिमिनल्स को पहचानने के लिए. द सिस्टम यूजेज द लेटेस्ट डीएनए टेक्नोलॉजी टूल also known as a rapid hit DNA system developed by the Indigen X of United States. It is a significant that DNA fingerprinting technology is utilized by the police all over the world for identification a criminal who leave their traces at crime scene while committing crime. क्राइम जो करने टाइम जो भी डीएनए सैंपल्स वो यूज़ करता है, तो उसको पहचानने में डीएनए इंडेक्स जो है हेल्प करता है. बेसिकली यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी था, उसने आंध्र प्रदेश ने ये इम्प्लीमेंट किया बस. विच आर द फॉलोइंग फीचर्ड ऑफ डीएनए मेकर्स इज यूनिकली suited to store and transmit genetic information from generation to generation. Which of the following feature of DNA जो है makes it uniquely suited to store and transmit genetic information from generation to generation? So ये इसका आंसर होगा A, complementary for the two strands. Complementary होता है two strand को. DNA is made up of two nucleic acid strands joined in the hydrogen bonding. hydrogen bonding में joined होता है. nucleic acids are the ये क्या होता है? nucleic acids जो है polymer होता है made up of nucleotides monomer linked together by phosphodiester bonds. The two strands are opposite and complementary to each other with the sequence of based allowing DNA to carry coded information used for protein synthesis. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दो हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से के हेल्प से हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हेल्प से हम लोग न्यूक्लिक एसिड्स के स्ट्रैंड को ज्वाइन करते हैं. न्यूक्लिक एसिड्स क्या होता है? एक पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड मोनोमर का लिंक्ड होता है टुगेदर बाय फॉस्फोटाइड बॉन्ड्स. दीज टू स्ट्रैंड्स जो है अपोजिट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, अपोजिट और कॉम्प्लीमेंट्री होता है with the same to each other with sequence of the base allowing the DNA to carry coded information for protein. So assertion reason में क्या है? DNA fingerprinting जो है has become a powerful tool
to stabilize the parenting and identifying the criminal in rape and assault cases. So ये बात सही है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हेल्प से हम लोग जो है क्या कहते हैं पेरेंटिंग कौन माता पिता कौन है और रेप और असॉल्ट केस में हम लोग इसको किसने किया है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं. द ट्रेस एडवांसेस द हेयर सलाइवा एंड ड्राइड सीमन आर एडिक्वेट फॉर डीएनए एनालाइजिंग. सो इसमें हम लोग हेयर सलाइवा और ड्राइड सीमन का हेल्प से हम लोग ट्रेस करते हैं कि कौन था वो. So DNA fingerprinting in laboratory technique is जो है used to extract the link between biological evidence and a subset of criminal investigation. The DNA sample from the crime scene compared with the DNA sample from the aspect if the two DNA profile are match, अगर दो प्रोफाइल मैच हो जाता है then the evidence came that the suspect for the rape and assault cases of the body identification and of strain such as differentiation of semen, saliva, vaginal fluid and menstrual blood can be critical identifying the prohibitive evidence and collaborating the event of an assault. The basic of DNA fingerprinting is the basic of fingerprinting क्या होता है. इसमें होता है आपका DNA polymorphism. DNA polymorphism क्या होता है. The DNA fingerprinting is such that individual has a unique DNA sequence. Every individual के पास unique DNA सीक्वेंस होता है. हम फॉर द कॉल द सीक्वेंस इसको बोलते हैं सीक्वेंस पॉलीमॉर्फिज्म. द मिरर सीक्वेंस डिफरेंट बिटवीन द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. द DNA इज द सेम. DNA इज सेम फॉर एवरी सेल इन एवरी सेल. DNA जो है सेल एवरी सेल में सेम होता है फॉर एवरी पर्सन. सब पर्सन में एक तरह का अलग होता है, यूनिक होता है. Unique DNA fingerprint that identify that individual को पहचानने में हेल्प करता है. The basic DNA fingerprinting is DNA polymorphism. It is clearly the most effective way. जो ये एक effective way of uniquely identifying people who synthesize DNA in retro. में कौन synthesize किया था तो ऑथर कॉर्नबर्ग जो है उन्होंने पहले क्या था. साइंटिस्ट रिसर्चर है. कैरियर स्पैनिंग मोर देन 60 ईयर का से ज़्यादा कैरियर है. मेड मेनी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द मॉलिकुलर. ये इनका मॉलिकुलर बायोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा योगदान था. ही वाज द फर्स्ट टू आइसोलेट. ये जो पहले थे आइसोलेट के थे आइसोलेट DNA polymerase in the enzyme to assemble DNA from the component and was the first to synthesize DNA in the test tube which carry the Nobel Prize. जिसके वजह से नोबेल प्राइज मिला था. Which is the fact about the dolly sheep. Fact about the dolly sheep was the first mammal cloned from the adult stomatic cell. Not correct नहीं है. इसमें क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फैक्ट अबाउट कौन सा फैक्ट है अबाउट द डॉली जो कि शिप था वाज द फर्स्ट मेमल क्लोन था फ्रॉम द एडल्ट स्टोमेटिक सेल जो है करेक्ट नहीं है. तो वाज बॉर्न इन 1998 जो है ये करेक्ट नहीं है. डॉली जो है वो 5 जुलाई 1996 को फरवरी टू 2003 वाज द फीमेल डोमेस्टिक शिप था. ये वाज द फर्स्ट मेमल क्लोन्ड फ्रॉम एन एडल्ट स्टोमेटिक सेल यूज्ड टू प्रोसेस द न्यूक्लियर ट्रांसफर. द डॉली वाज बोर्न बाय रोसलिन इंस्टीट्यूट मिडलोथिना स्कॉटलैंड में बनाया गया था. 14 फरवरी 2003 बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेसिव लंग डिजीज एंड सीवियर अर्थराइटिस की वजह से ये मर गई थी बेचारी. The American multinational company Montasa has produced the insect resistant cotton variety that undergo the field trial in India. A toxin gene from which one of the following bacteria has been transferred to the transgenic cotton. Okay,
कौन सा वो अमेरिका का मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि ये मोन्टासा है, जो प्रोड्यूस किया है इंसेक्ट रेजिस्टेंस कॉटन वैरायटी, ये अंडरगोइंग द फील्ड ट्रायल, जिसका फील्ड ट्रायल इंडिया में चल रहा है। ये क्या है, टॉक्सिक जीन है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया, इसमें कौन सा बैक्टीरिया यूज हुआ है? इसमें बैक्टीरिया हुआ है बैकुलस, ये क्या है भाई पढ़ना यार, छोड़ीगी जेनेसिस, ठीक है, जो भी बैक्टीरिया है। तो डेवलप इसमें ये जो है मोन्टासा जो है डेवलप किया था बीटी कॉटन, जो कि इंसर्टिंग ए टॉक्सिक जीन फ्रॉम द सॉइल बैक्टीरियम कॉल्ड बेलिसियस बीटी बीटी कॉटन, इंट्रोड्यूस बीटी कॉटन प्लांट टू मेक द कैटरपिलर रेजिस्टेंस। इसमें ये कॉटन जो है आपका कैटरपिलर रेजिस्टेंस हो जाएगा। हाइड्रोमिया टेक्नोलॉजी जो है न्यू बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच है फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन में। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है ये इसका आंसर होगा, कमर्शियल प्रोडक्शन में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाते हैं हम लोग। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो है मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल एंटीबायोटिक, ऑल्सो कॉल्ड मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक। द प्रोसेस स्टार्ट बाय इंजेक्टिंग ए माउस or other mammals with an antigen that provoke the immune response. Okay, which are the following used as a genetic engineering? genetic engineering में कौन सा यूज करते हैं? यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग करते हैं राइजोसोम, शायद देखते हैं आंसर क्या है। बी है इसका आंसर, बी, सॉरी गलत हो गया ना, प्लाज्मिड का यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। Genetic engineering is a genetic engineering. Plasmid are the genetic engineer to generate recombinant DNA that and as a mechanism to transfer gene between organisms. Gene between organisms को ट्रांसफर में प्लास्मिड का यूज करता है। जियोम इलिस्ट्रेशन जो है इज रिलेटेड टू बी इलिस्ट्रेशन ऑफ जीन। जियोम जो है रिप्रेजेंट द complete hereditary information of an organism encoded in its DNA. Genome comprises with both gene and non-coding sequences of DNA, maintaining an organism's passing life on next generation. It is simply a complete illustration of gene of any other organisms. So wait for a, I think ज़्यादा लोड पड़ गया है। To delete something. एक साइड का तो हो गया यार, एक साइड का आखिर को यार मैं करता हूँ। So I think now the video quality going to be improved, I think. So here we go. So dispute terminator technology जो है वह supported by टेक्नोलॉजी जो है supported by developed countries. So इसका आंसर होगा advanced variety of seed
of biotechnology has been ensured to produce seeds for the second generation. Okay, so next question भी ये terminator technology क्या होता है? used for to produce होता है, used for produce seed which are able to generate only once, जो कि एक बार में जो सिर्फ एक ही बार जनरेट होगा, and their seed are infertile. The seeds are also called suicide seed. इसको suicide seed भी बोलते हैं. Disputed terminator technology supported by developed countries produce advanced variety of seeds. इसमें advanced variety of seeds to seeds by biotechnology that has been ensured to produce seeds for the second generation. Okay. The gene engineering क्या होता है? Gene engineering होता है आपका टेक्नोलॉजी फॉर obtaining the early notice of genetic disease. ठीक है. Genetic engineering is the technology used for obtaining the early notice for genetic engineering. Genetic engineering is the process of using recombinant DNA, rDNA technology, altering the genetic makeup of an organism. जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से हम लोग डीएनए को का मेकअप कर देते हैं, दूसरे में बदल देते हैं. Humans have manipulated genome indirectly by controlling the breeding and selecting offspring with desired trait. गोल्डन राइस क्या होता है? गोल्डन राइस ये क्या है? ट्रांसजेनिक राइस है, हैविंग जीन फॉर कैरोटीन. द गोल्डन राइस इज अ वैरायटी ऑफ ये गोल्डन राइस इज अ वैरायटी ऑफ राइस होता है, राइस का एक वैरायटी होता है. ऑल्सो तबा Satvia produced through the genetic engineering to biosynthesize beta carotene in a recursor of vitamin A. इसमें क्या बेटा कैरोटीन जो है वो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाए. इट इज एन एडेबल पार्ट ऑफ राइस. ये एडेबल पार्ट ऑफ राइस है. The parental strain is naturally produced beta carotene in leaves where it is involved in the photosynthesis में इन्वॉल्व होता है. Injazat was the first is the name of the world's first cloned. ये क्या है? कैमल को हम लोग क्लोन किए थे, वो उसका पहला नाम है. अचीवमेंट ये कि इंजाज जो है अचीवमेंट है, बॉर्न इन अप्रैल 8 2009. द फीमेल ड्रोमेविरा कैमल edited with the world's first cloned Dr. Nisar Ahmed Wami, reproductive biologist है and head of the research team of Camel Reproduction Center in Dubai. ये दुबई के हैं. तो United Arab Emirates announced on April 14 2009 that the cloned camel was born after the uncompleted geostats for 378 days. What is the application of a somatic cell का application क्या है for nuclear transfer technology? सोमेटिक सेल का एप्लीकेशन क्या है? तो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग ऑफ एनिमल में इसका यूज हो जाता है. So reproductive cloning of an animal is the application of somatic cell nuclear transfer technology. It is in genetic and development of biology. Somatic cells transfer nuclear transfer is a laboratory technique है for creating ovum with the donor nucleus. The nucleus of the somatic cell is then inserted into the unnucleated egg cells after being इंसर्टेड इनटू द एग. इसमें क्या होता है कि सोमेटिक सेल से हम लोग क्रिएट करते हैं, टेक्नोलॉजी जो है लेबोरेटरी में हम लोग एक ओवम क्रिएट करते हैं विद द डोनर न्यूक्लियस. द न्यूक्लियस ऑफ द सोमेटिक सेल इज देन, उसमें सोमेटिक सेल जो है उसमें देन इंसर्ट करते हैं इनक्यूबुलेटेड एग सेल. आफ्टर बीइंग इंसर्टेड इनटू द एग, द सोमेटिक सेल जो है न्यूक्लियस इज reprogrammed by the host cell. Which are the following biotechnological process? Which are the following क्या है? Biotechnological process है. So preparing of yogurt or curd. मिल्क से जो हम लोग कर्ड बनाते हैं वो एक बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है. बायोटेक्नोलॉजी इज अ ब्रॉड एरिया ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्विंग द लिविंग सिस्टम एंड ऑर्गेनिजम्स एंड टू डेवलप और make product
or any biotechnological application that uses the biological system, the living organisms or the bioderivative thereof, they make a modified product or produce a specific use. The preparation of yogurt is a biotechnology. इसमें क्या होता है कि हम लोग ब्रॉड एरिया ऑफ बायोलॉजी है, लिविंग सिस्टम है, एक लिविंग सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं इसमें एक प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए लिविंग सिस्टम। एनी बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन दैट यूजेस बायोलॉजिकल सिस्टम, जो उसमें पार्ट आ जाता है। इन बीटी कॉटन, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। विच ऑफ द ट्रांसजेनिक कॉट, बीटी स्टैंड्स फॉर नेम ऑफ, ये नेम ऑफ बैक्टीरिया है। बीटी कॉटन जो है इंसर्टिंग इन इंसेक्ट रेजिस्टेंस ट्रांसजेनिक क्रॉप है टू कॉम्बैट द wool worm. BT cotton was creating a genetically altering cotton genome to express the microbial protein from the bacterium bacillus जो भी है यार। BT stands for bacterium bacillus which express the resistance towards the insect, resistance करता है towards the insect and the numerous bacteria pathogen. It is a numerous bacteria pathogen insert have been categorized. Some of those known for the production of insecticidal protein, bacteria, vegetative insecticidal protein, secretable protein from the Bacillus, जो भी है यार वो देख लेना आपने। The cellular and microbial control for the programmed cell death is known as apoptosis। ये क्या है? एक्शन ऑफ द पोस्टोसिस इन्वॉल्व्ड सेल एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल प्रोग्राम्ड सेल डेथ इन द एक्शन टू कंट्रोल द molecules of cell is stabilized. The apoptosis removes the cell during the development eliminates the potential cancerous and virus infected cell to maintain balance in the body। क्या है ये? द सेलुलर और मॉलिक्यूलर कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ नोन करते हैं एपोसिस के। इसमें क्या होता है कि एपोसिस से हम लोग रिमूव करते हैं, एलिमिनेट करता है पोटेंशियल कैंसरस और वायरस इन्फेक्शन सेल को और मेंटेन करता है बॉडी के बैलेंस को। Which of the following is a bioethical non-controversial source of the stem cell as an alternative of a highly controversial embryonic cell system? जिसमें कहता है बोन मैरो डिराइव्ड सेल। इस क्वेश्चन में क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोइथिकल नॉन कंट्रोवर्शियल सोर्स है ऑफ स्टेम सेल एज एन अल्टरनेटिव टू हाईली कंट्रोवर्शियल एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल। तो स्टेम सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। स्टेम सेल क्या होता है? स्टेम सेल्स आर द सेल, एक सेल है हैव द एबिलिटी, इसमें एबिलिटी होता है टू ग्रोन एनी ऑर्गेनिज्म इन अ बॉडी as a cell. The stem cell are divided embryonic, adult and cord blood based on the source for the scientific experiment based है। Most of the stem cells are derived from embryo से derived होता है and have been protected at birth के टाइम पे ये प्रोटेक्टेड होता है। There is a lot of controversial about the research of these stem cells. The reason is that during the early stage of development the embryo is also destroyed। अर्ली स्टेज में एम्ब्रायो जो है डिस्ट्रॉय होता है while receiving the cell from the human embryos, that is why it is being opposed but at present the alternative source have been explored। इसमें alternative source भी explore कर रहे हैं। umbilically cord blood teeth bone marrow are being alternative source of the stem cells। Which of the following is incorrect about the transplantation of stem cells in organisms? कौन सा इसमें incorrect है? Transplantation of stem cell से related। तो only found in the fetus, ये गलत है। only जहाँ लिख गया उसमें एक बार सोचना है। ये जो है गलत स्टेटमेंट है बांग, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि ये बोल रहा है इनकरेक्ट को पहचानने।
सो इनकरेक्ट अबाउट द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ फ्रॉम द बिकॉज स्टीम सेल्स जो है फाउंड होता है फिटरस एज वेल एज बोन मैरो में भी होता है। इन इंडिया जीन बैंक ऑफ वीट जो है आपका इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड है? करनाल में लोकेटेड है। लोकेटेड इन करनाल हरियाणा में है, जो कि हरियाणा स्टेट में है। जीन बैंक रेफर्स टू द प्लेस वेयर द सीड प्लांट और इवन एनिमल जीन जहाँ पे प्रिजर्व करते हैं फॉर फ्यूचर यूज के लिए, दैट आर एक्चुअली मेंटेन एज ए रिप्रोजेटरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। वहाँ पे जीन को हम लोग रखते हैं सर। what is the primary goal of what is the primary goal of biomedical engineering? इसका प्राइमरी गोल किया है टू क्रिएट एंड इम्प्रूव द मेडिकल डिवाइस। टू इसमें बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हम लोग क्रिएट करते हैं और इम्प्रूव करते हैं मेडिकल डिवाइसेस को। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कॉम्बाइंस द प्रिंसिपल फ्रॉम इंजीनियरिंग एंड बायोलॉजिकल साइंस टू create a device system and process that improve the healthcare outcome and it included the development of medical devices like prosthetics, image systems and diagnostic tool. Which of the following technology जो है is commonly used होता है in genetic engineering to modify DNA? modify DNA में कौन सा यूज होता है? तो ये होता है साइप्रस Cas9। Cas9 क्या है? एक पावरफुल जीन एडिटिंग टूल है दैट अलाउ करता है साइंटिस्ट को टू मॉडिफाई डीएनए with high precision. It revolutionized the genetic engineering by enabling the target gene modification for research, therapy and crop improvement. In the field of biomedical engineering, what is the बायोकम्पैटिबल मटेरियल किसको बोलता है? मटेरियल है एक that does not cause adverse reaction when it in contact with the biological tissue। वो मटेरियल जो कि बायोलॉजिकल टिश्यू के साथ कोई एडवर्स रिएक्शन काउज नहीं करता, उसको बोलते हैं बायोकम्पैटिबल मटेरियल। इज डिजाइन टू बी compatible with the living tissue, meaning they do not provoke immune response or toxic effect when used in medical devices or implant. What is the main purpose of 3D bioprinting in biomedical engineering? इसमें क्या होता है? टू प्रिंट कस्टम प्रोस्थेटिक और इम्प्लांट को बनाते हैं 3D बायोप्रिंटिंग के हेल्प से। allow the creation of customized prosthetic implant and other biomedical devices. It can print tissue, organs and even structure to aid in regenerating biomedical and personalized healthcare. Okay, तो 3D प्रिंटिंग में तो हो गया। विच प्रोसेस इज टिपिकली यूज? कौन सा प्रोसेस में यूज होता है फॉर बायोटेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन? कौन सा प्रोसेस से हम लोग कौन सा बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इंसुलिन का? तो ये करते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ईस्ट और बैक्टीरिया से हम लोग जो है लार्ज क्वांटिटी में इंसुलिन जो है हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। Which of the following is a recent application of Cypress 9 in medicine? तो ये क्या है? ट्रीट करता है ये स्टिकिंग सेल ऑफ अनीमिया। सो कमेंट करके बताइए अमीनिया किस विटामिन के डिफिशियंसी से होता है हमें। तो साइप्रस Cas9 जो है has been used on gene editing in the patient with sickle cell anemia, enable them to produce healthy red blood cell. Which one of the following is the most promising application of gene editing? This is the one of the most promising application of gene editing in treating disorder. Okay, तो अनीमिया जो है आपका होता है जिसमें क्या कहते हैं रेड ब्लड सेल की कमी से, खून की कमी से अनीमिया होता है। ओके, What is gene therapy? Gene therapy aimed at correcting faulty gene in an individual's DNA
correcting new organ from stem cell, growing genetically modified crop. जीन थेरेपी से हम लोग क्या करते हैं? जीन थेरेपी से प्रोड्यूसिंग सिंथेटिक प्रोटीन्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। नो, इसमें जीन थेरेपी से करेक्टिंग फॉल्टी जीन इन एन इंडिविजुअल्स डीएनए, शायद ये यूज करते हैं, देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये सही है। is introducing the removing or altering the gene material within the parent cell to treat or prevent disease. The goal is to correct faulty gene को करेक्ट करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेनेटिक, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर चैलेंज इन द यूज ऑफ जीन थेरेपी? जीन थेरेपी के लिए मेजर चैलेंज क्या है? ये है आपका डिफिकल्टी इन डिलीवरिंग द जीन टू टारगेट सेल इफेक्टिवली। ठीक है, तो विच वन ऑफ द मेजर चैलेंज इन जीन थेरेपी जो है वो है सेफ और एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ थेरेपेटिक जीन टू द राइट सेल in the patient body. This is crucial for success. This is crucial for the success of gene editing technique like Cypress. What is the purpose of synthetic biology? Synthetic biology का मेजर पर्पस क्या है इन बायोटेक्नोलॉजी? तो ये बी है, द इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं होते। सिंथेटिक बायोलॉजी involves in designing and correcting the new biological part, devices or system, or regenerating existence biological system to perform novel function. Its application in medicine, environmental management and industry. What is the main function of RNA interference RNAi in biotechnology? तो इसका आता है टू साइलेंस स्पेसिफिक जीन, स्पेसिफिक जीन को साइलेंस करने में ये काम आता है। mRNA जो है, आप कमेंट करके फुल फॉर्म बताइए RNA का RNA interference is a technique used to silence the expression of specific gene by introducing small RNA molecule to bind to and degrade messenger RNA. This has application in studying the gene function and developing the therapeutic strategic for diseases. What is the recent application of wearable technology? वेरेबल टेक्नोलॉजी जो हम लोग आजकल स्मार्ट वॉच सब पहन रहे हैं, उसका रिसेंट में एप्लीकेशन किया है वो है तो मॉनिटर करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्रिएटिंग पर्सनलाइज्ड, इनहेंसिंग मेमोरी टेंशन, ये सब तो ज़्यादा हो गया। ब्लड ग्लूकोज लेवल आजकल जो है हम लोग वेरेबल स्मार्ट वॉचेस सब जो पहन रहे हैं या कुछ भी पहन रहे हैं, स्मार्ट गियर सब, उसमें हम लोग ब्लड मॉनिटरिंग, ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो हम लोग फाइंड कर रहे हैं। कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग जो है CGMs is widely used in the healthcare for monitoring blood glucose level in diabetic patients, providing real-time data and helping with better management of the condition. What is the function of biomedical engineering in biomedical engineering? What is the function of bioimaging? Bioimaging का क्या function है biomedical engineering के लिए? तो ये provide and visualize representation of internal structure of the body में, जैसे कि मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी से MRI कराते हैं हम लोग, CT स्कैन या एक्सरे कराते हैं, उसमें हम लोग इमेज का ही यूज पड़ता है। इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग एग्जामिन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। विच आर द फॉलोइंग की फोकस ऑफ टिश्यू इंजीनियरिंग इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग? Regenerating damaged tissue or organ using the bioengineering cell. The tissue engineering is aimed to regenerate or replace damaged tissue or organ by using bioengineered cell, scaffolds or growth factors. This field holds promise for developing, treating and variety of condition including the organ failure or इंजरीज। इसमें क्या होता है की फोकस ऑफ टिश्यू इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हम लोग रीजनरेट और रिप्लेस करते हैं डैमेज टिश्यू को विद द हेल्प ऑफ बायो इंजीनियरिंग, विद
बायो इंजीनियर्ड सेल, स्कैफोल्ड और ग्रोथ फैक्टर जो इसमें इंक्रीज होता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोसेंसर? बायोसेंसर का सिग्निफिकेंस इन मेडिकल डिवाइस क्या है? ये टू मॉनिटर द केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द बॉडी। बायोसेंसर क्या होता है? डिवाइस होता है जो डिटेक्ट और मॉनिटर करता है बायोलॉजिकल और केमिकल कंडीशन ऑन द बॉडी सच एज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड द हार्ट रेट। दे आर द की कंपोनेंट इन पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर एंड वेरेबल डिवाइसेस में ये यूज होता है। विच आर द following medical device is commonly used for heart disease diagnosis? ये क्या ए, इसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी जो है इसमें यूज होता है। मॉनिटर, इसमें क्या होता है? मॉनिटर एंड रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। इट हेल्प्स टू डायग्नोसिस द हार्ट डिजीज लाइक ये जो भी है हार्ट अटैक्स एंड अदर कार्डिक कंडीशन में मुझे ये हेल्प करते हैं। हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है यूज इन बायोटेक्नोलॉजी में यूज कैसे होता है? तो ये ऑप्टिमाइज द डिस्कवरी, ड्रग डिस्कवरी और डिज़ाइन में ये यूज होता है। एआई और मशीन लर्निंग कॉमनली यूज होता है इन बायोटेक्नोलॉजी to analyze vast amount of biological data, predict drug efficacy and optimize the design of the new drug. This speeds up the drug delivery process and can improve the development and treatment of the complex disease. So primary application. What is the primary application of lab in a chip? इसका क्या होता है? प्राइमरी एप्लीकेशन क्या है इसका? प्राइमरी एप्लीकेशन परफॉर्मिंग द मॉलिकुलर एनालिसिस इन अ कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल फॉर्मेट में हम लोग यूज़ करते हैं। लैब इन अ चिप मतलब कॉम्पैक्ट होगा। लैब इन अ चिप टेक्नोलॉजी जो है वो इंटीग्रेट करता है मल्टीपल लैबोरेटरी फंक्शन इनटू ए स्मॉल चिप अलाउइंग फॉर द रैपिड पोर्टेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव मॉलिकुलर एनालिसिस। इट हैज़ अ एप्लीकेशन ऑफ डायग्नोसिस, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में यूज होता है। What is the recent development in gene editing holds promise for curing genetic disease? तो ये है साइप्रस 9। साइप्रस 9 जो है इसमें यूज होता है। इसे कटिंग एज जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है that allow scientists to precisely modify gene. This technology holds the promise for curing genetic disease by correcting mutation at the DNA level, offering potential cure for conditions like sickle cell anemia and muscular uh, dystrophy. What is the bioprinting in context of the biomedical engineering? तो इसमें आता है बी प्रिंटिंग ह्यूमन टिश्यू और ऑर्गेनिजम्स यूजिंग लिविंग सेल्स। बायो प्रिंटिंग जो है इन्वॉल्व होता है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की टू क्रिएट टिश्यू स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनिजम्स by layering the cell. This process holds great potential regenerative medicine and may lead to the creation and functional organ for transplantation. What is the recent biotechnology trend has been pivotal in improving the cancer treatment? कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कौन सा यूज हुआ है? तो जीन थेरेपी जो है टू टारगेट द कैंसर सेल में यूज हुआ है। जीन थेरेपी जो है एक्सप्लोर करता है ट्रीट कैंसर बाय टारगेटिंग द स्पेसिफिक कैंसर सेल को टारगेट करता है फॉर डिस्ट्रॉइंग एंड एनहांसिंग द ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स। दिस टारगेट अप्रोच जो है ऑफर्स होप फॉर मोर इफेक्टिव एंड कॉस्ट एंड लेस इन्वेंसिव treatment compared to the traditional chemotherapy. What is the role of monoclonal antibodies plays the modern medicine? B जो है यूज फॉर targeted therapies for cancer and autoimmune disease में यूज होता है। monoclonal antibodies क्या है? are the laboratory made molecules that can mimic immune system's ability to fight off harm pathogens such as virus. Cancer cells are commonly used to target therapies for disease like cancer, ये जो भी arthritis and autoimmune disorder.
और कितना बचा है? 50 क्वेश्चन है ना, और देखते हैं जल्दी जल्दी। What is a personalized medicine in context with biotechnology? Personalized medicine in biotechnology में क्या होता है कि इसमें कस्टमाइज करते हैं इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग, कस्टमाइजिंग मेडिकल ट्रीटमेंट टू इंडिविजुअल जेनेटिक प्रोफाइल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, ये क्या है कि एक टेलर्ड है हेल्थ केयर ट्रीटमेंट टू एन इंडिविजुअल बेसिस ऑन genetic makeup, lifestyle and environment. It aims to provide more effective and target treatment, especially in the area like cancer, genetic disorder and chronic disease में भी यूज होता है। What is the significance of stem cell therapy? का significance क्या है इन रीजनरेटिंग मेडिसिन में? इसका है तो स्टीम सेल थेरेपी जो है हेल्प करता है रीजनरेटिंग और रिप्लेस डैमेज टिश्यू और ऑर्गन में ये यूज होता है। स्टीम सेल थेरेपी जो है इन्वॉल्व्स यूजिंग द स्टीम सेल्स टू रिपेयर और रीजनरेट डैमेज टिश्यू और ऑर्गन। दीज सेल्स हैव ए यूनिक एबिलिटी टू डिफरेंशिएट वेरियस cell type and making it valuable for treating condition like heart disease, spinal cord injuries and liver को डैमेज के लिए से बचाने के लिए। How has nanotechnology contribute to the medical imaging में कैसे हेल्प होता है? तो ये हेल्प होता है प्रोवाइडिंग नैनो स्केल सेंसर दैट कैन डिटेक्ट द जो डिटेक्ट करता है डिजीज मेकर्स को। नैनो टेक्नोलॉजी enabled the development of the nanoscale sensor in contrast agent used in the medical imaging to detect डिजीज मार्कर्स एट मॉलिकुलर लेवल। एडवांस इसका सेंसिटिविटी ज़्यादा होता है एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ इमेज टेक्निक भी ज़्यादा होता है। द ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है? BBB चैलेंज फॉर ड्रग डिलीवरी क्या है? ये क्या है? प्रिवेंटिंग ड्रग फ्रॉम क्रॉसिंग द ब्रेन्स ब्लड वेसल्स टू ट्रीट न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज। न्यूरोलॉजिकल डिजीज को ट्रीट करने के लिए ये एक ब्लड ब्रेन बैरियर एक टेक्निक है, ड्रग डिलीवरी में यूज होता है। ये होता है सेलेक्टिव परमेबिलिटी बैरियर टू प्रिवेंट मोस्ट ड्रग फ्रॉम द क्रॉसिंग इनटू द ब्रेन। प्रिवेंट करता है मोस्ट ड्रग फ्रॉम crossing into the brain. It is a significant challenge in the treating the neurological diseases. Many therapeutic agents cannot reach the brain effectively treat condition like Alzheimer's or brain cancer. What is the biosynthetic material? क्या होता है in use in biotechnology? So इसका आंसर है B, the engineering synthetic biological system and pathways for medical and industrial purpose में यूज होता है। बायोसिंथेटिक जो है इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग synthetic systems to produce useful substance like pharmaceutical, biofuels or specialty chemicals. It is a grown field with application of medicine, agriculture and sustainable industry में यूज होता है biosynthetic engineering. What is the potential use of gene slicing? Gene slicing का क्या? To delete entire gene from the genome to inhibit expression of harmful gene in disease like cancer. इसका आंसर ये क्या है? इनहेबिट करता है एक्सप्रेशन ऑफ हार्मफुल जीन इन डिजीज लाइक कैंसर। जीन स्लाइसिंग क्या होता है? चलिए देखते हैं। जीन स्लाइसिंग जो है एक टेक्निक है लाइक RNA इंटरफेरेंस टू रिड्यूस और एलिमिनेट करता है एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन। इट इज यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी to target gene that cause disease like cancer, viral infection and genetic disorder ये यूज करता है वो। Which of the following is a recent innovation is helping for the developing of artificial organ बनाने के क्षेत्र में कौन सा इनोवेशन हुआ है इधर? तो स्टीम सेल टू ग्रो फंक्शनल टिश्यू में ये हेल्प कर रहा है।
स्टेम सेल जो है used in the development of artificial organ because the ability to differentiate into the various cell type, and this allows the researchers to grow functional tissue organ that can be used to transplantation or treatment of organ failure. What is the significance of Cypress gene editing in drug delivery? ड्रग डिलीवरी में कौन सा यूज होता है, सिग्निफिकेंस क्या है? It allows the precise modification of gene to create new drug therapies. Cypress क्या है कि gene editing and revolutionizing drug development, enabling the precise modification of the gene in cell models. This technology helps in the development of more effective treatment, particularly for genetic disease, by correcting or underlying genetic cause of disease. How are the microbes are being studied in the human health? Be manipulating the microbial communities in the blood to improve health. ये क्या होता है? The human microbial refer to the collection of microbe living in and on the cell on the human body. Researchers is increasingly focused on how these microbial communities influence health disease. Manipulating the microbial through the probiotics or other means, it is being explored as a method to improve health, prevent disease, and manage conditions like obesity, diabetes, and autoimmune diseases. इसमें क्या होता है? हाउ बायोमैक्रोब्स जो है स्टडी इन द रिलेशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ. तो इसमें क्या होता है? मैनिपुलेट करते हैं मैक्रोबल कम्युनिटीज इन द बॉडी टू इम्प्रूव हेल्थ. In the recent innovation में in medical devices, medical device is used to continuously monitor the vital signs. तो ये एक wearable इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG मॉनिटर जो है आज के टाइम में काफ़ी पॉपुलर हुआ है. What is the primary function of neural prosthetic in biomedical engineering? तो ये रिप्लेस करता है lost motor function in patient and with neurological disorder में. न्यूरल प्रोस्थेटिक क्या है? ये एक डिवाइस है that interface with the nervous system to restore lost motor function or sensory input in patient with neurological disorder. This can help individuals that have been suffered from the paralysis or brain injury regain movement or communication ability में. What is the principle behind the tissue scaffolding and regenerative medicine? में क्या होता है? To provide structured for growing cell into the tissue. ये क्या प्रोवाइड करता है? structure for growing cell into the tissue. The tissue scaffolding involves creating 3D structure from the natural and synthetic material that support the growth and differentiation of the cell. This approach is used to regenerate tissue or organ, enabling the researchers to grow function tissue or plantation or repair. Okay, so कौन सा recent advancement in the biomedical engineering adds in minimizing the invasive surgery को कम करने के लिए कौन सा बायोमेडिकल फील्ड में जो है एडवांस हुआ है? तो ये रोबोट असिस्टेड सर्जिकल सिस्टम जो है यूज कर रहे हैं आजकल, जहाँ पे सर्जरी जो है ज़्यादा इन्वेंसिव हो. सिस्टम्स ये जो है ना रोबोट असिस्टेड सर्जिकल सिस्टम जो है सच एज डा विंची सर्जिकल सिस्टम allows the minimal invasive surgery and with high precision. These system enables the surgeon to perform complex procedures with smaller insertion, reducing recovery time and minimizing the applications. How has telemedicine transformed the healthcare delivery? So by replacing in-person consultation with virtual consultation.
वर्चुअल कंसल्टेशन करके हम लोग कर सकते हैं। टेलीमेडिसिन जो है टेलीमेडिसिन अलाउ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू रिमोटली डायग्नोसिस, रिमोटली जाना नहीं पड़ता इसमें कहीं, remotely diagnosis the treat a patient through digital platforms, making healthcare more accessible, especially in rural or underserved areas. It is an effective solution for managing chronic condition, providing follow-up care and reducing the patient travel time. Which of the following is a major applications of artificial intelligence in biomedical research? Biomedical research में designing the new medical devices, predicting a patient outcome based on genetic data. दोनों ही तो सही लग रहा है मुझको। AI is increasing, B होगा इसका आंसर। Predicting the patient outcome based on genetic data, ठीक है। AI is increasingly being used in biomedical research analysis the vast data sets such as genetic information to predict patient outcome. The machine learning algorithm helps to identify patterns that may not be obvious to human researcher, improving the diseases diagnosis and treatment strategies. How has the use of 3D printing transformed the personalized medicine? So by enabling the production of customized implant and prosthetic के हेल्प से हम लोग यूज कर सकते हैं 3D प्रिंटिंग का। फार्माकोजेनोमिक्स क्या है? ये है आपका द एप्लीकेशन ऑफ जीनोम्स टू अंडरस्टैंड द ड्रग इंटरेक्शन एंड ऑप्टिमाइज ट्रीटमेंट। फार्माकोजेनोमिक्स दिया है, इसमें स्टडी करते हैं हाउ एन इंडिविजुअल जेनेटिक मेकअप अफेक्ट द रिस्पॉन्स टू ड्रग के रिस्पॉन्स में कैसे अफेक्ट करता है। helps in tailoring drug prescriptions the genetic profile of the patient, ensuring more effective treatment and minimizing side effect. How does the nanomedicine improve करता है drug delivery में? The nanomedicine involves using nanoparticles to drug delivery directly to the specific cell, especially in a hard to reach area like tumors. This allows more effective treatment with fewer side effects as the drug is targeted precisely to the affected cell. What is the principle behind the बायोलॉजिकल सेंसर का क्या बायोलॉजिकल सेंसर यूज इन डायग्नोसिस में उसका प्रिंसिपल क्या है? तो ये मेजर करता है प्रेजेंस ऑफ बायोलॉजिकल मार्कर्स इंडिकेटिव ऑफ डिजीज। ये क्या है? डिटेक्ट करता है। बायोलॉजिकल सेंसर जो है डिजाइन टू डिटेक्ट स्पेसिफिक बायोलॉजिकल मार्कर्स सच एज प्रोटीन्स और DNA that are associated with the disease. Like sensors are used in diagnosis to detect conditions like cancer, infections and genetic disorder early, improving the patient's outcome. Improve करता है patient's outcome. What role does the robotic surgery play in the modern biological engineering? तो इसमें क्या होता है? रोबोटिक सर्जरी जो है अलाउ करता है प्रिसाइज एंड मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर में। रोबोटिक सर्जरी लाइक दाविंची सर्जिकल सिस्टम जो है प्रोवाइड करता है इनहांस्ड प्रिसीजन ड्यूरिंग द प्रोसीड्योर और एंड इनेबलिंग मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक। दीज टेक्नोलॉजीज लेड टू स्मॉलर इंसर्जन, लेस पेन होता है इसमें, क्विकर रिकवरी टाइम होता है फॉर द पेशेंट। What recent development in the tissue engineering shows the promise for creating artificial skin? 3D प्रिंटिंग जो है इसमें यूज हो रहा है आर्टिफिशियल स्किन बनाने में। 3D bio printing shows the potential for creating the layer of skin tissue by printing cell any specific pattern. This technology is being explored to treat burns and सर्जिकल जो जल जाता है, जो स्किन जल जाता है उस सबको ट्रीट करने के लिए यूज होता है।
ये जो है लैब में ग्रोन होता है स्किन फॉर ग्राफ्टिंग ऑन टू पेशेंट। व्हाट इज द मेन चैलेंज यूजिंग द जीन एडिटिंग के लिए मेन चैलेंज क्या है? फॉर ट्रीटिंग इनहेरिटेड जीन जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ये क्या अवॉइड करता है? म्यूटेशन ऑफ नॉन टारगेट जीन। One of the primary challenges in the gene editing is ensuring the precision. What is while technologies like Cypress Cas9 allows for target chances, unintended mutations of target effect can occur, which may have harmful consequences. How does regenerative medicines utilize stem cells for healing? By using the stem cells to repair or replace the damaged tissue and organs. रीजनरेटिव मेडिसिन जो है यूज करता है स्टीम सेल्स टू रीजनरेट डैमेज टिश्यू और ऑर्गन। सच स्टीम सेल्स कैन बी डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट सेल टाइप्स, ऑफरिंग मोर पोटेंशियल to treat conditions such as heart disease, spinal injuries, and degenerative disorder by repairing or replacing damaged tissue. What recent breakthrough had been achieved in organ ट्रांसप्लांटेशन यूजिंग बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में? तो ये हुआ है सक्सेसफुल क्रिएशन ऑफ फुली फंक्शनल आर्टिफिशियल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में ना यूज ऑफ 3D प्रिंटर टू क्रिएट पर्सनलाइज और ऑर्गन स्कैफोल्ड। हाँ यही हो सकता है। क्लोनिंग ऑर्गन फ्रॉम द स्टेम सेल और डेवलपिंग रोबोट फॉर ऑर्गन रिट्राइवल। क्या आंसर? बी। यूजिंग 3D प्रिंटिंग टू क्रिएट जो है पर्सनलाइज ऑर्गन स्कैफोल्ड का हम लोग यूज किए हैं। One breakthrough of organ transplantation is the use of 3D printing to create a scaffold that mimics the structure of natural organ. These scaffolds can be seeded with the cell to grow functional tissue for transplantation and reducing the reliance of donor organ. What is the concept of synthetic biology? Synthetic biology का क्या है concept? ये कर रहे हैं, ये एक इंजीनियरिंग न्यू बायोलॉजिकल सिस्टम है फॉर मेडिकल एंड और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। Synthetic biology involves designing and constructing the new biological parts, devices or system for often for medical environment, industrial use. It could involve creating custom microorganisms that produce drug, biofuels or even food. सिंथेटिक बायोलॉजी में क्या होता है? ये इंजीनियरिंग के हेल्प से हम लोग जो है बायोलॉजिकल सिस्टम क्रिएट करते हैं मेडिकल और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। व्हाट इज द रोल ऑफ बायोनिक्स? रोल ऑफ बायोनिक्स इन प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर, इन इम्प्रूविंग हेल्थ केयर। तो इन्हांस करता है ह्यूमन फिजिकल एबिलिटीज थ्रू द यूज ऑफ आर्टिफिशियल डिवाइस की हेल्प से। बायोनिक्स जो है रेफर करता है एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस टू डिजाइन आर्टिफिशियल डिवाइसेस। दीज डिवाइसेस सच एज रोबोटिक, प्रोस्थेटिक एंड इको स्केलेटन हेल्प्स करता है इन्हांस टू और रिस्टोर द फिजिकल एबिलिटी लॉस्ट ड्यू टू द इंजरी और डिसेबिलिटी। What is the primary focus of bioprinting? Bioprinting का primary focus क्या है? B. To print the human tissue or organ for the medical use. Which of the following technology जो है यूज होता है इन स्मार्ट प्रोस्थेटिक्स में? तो स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं प्रोस्थेटिक फॉर यूजर मूवमेंट के लिए। What is how the telehealth transform the patient care in rural area में कैसे? तो टेली हेल्थ से हम लोग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या डिजिटली हम लोग जो है वर्चुअली जो हम लोग पहुंचते हैं पेशेंट के पास। बाय प्रोवाइडिंग द रिमोट कंसल्टेशन एंड मॉनिटरिंग वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के हेल्प से हम लोग करते हैं। हाउ इज साइप्रस 9 बीइंग यूज्ड टू फाइट इन्फेक्शियस डिजीजेस? तो इसमें होता है एडिटिंग ऑफ जीन ऑफ पैथोजन टू रेंडर देम हार्मलेस। इसमें क्या होता है? यूज एडिट द जीन ऑफ पैथोजन सच एज बैक्टीरिया और वायरस जो हम लोग डालते हैं, मेकिंग देम हार्मलेस। उसमें हार्मलेस
बना के डालते हैं। एंड अप्रोच इज टू सो प्रॉमिस इन द कॉम्बैटिंग इन्फेक्शियस डिजीज by directly targeting to the genetic materials of harmful microbes. So what is the role of biomarkers? In biomarkers का role क्या है? Biomarkers in the diagnosis of disease में, तो ये है they are used to detect the presence of a disease and monitor the treatment response. What is the purpose of gene therapy in context with the genetic disorder? Make it help to treat disease by directly modifying the patient gene. Sorry. The gene therapy जो है involve करता है altering or replacing the defective gene in the patient DNA and treating the genetic disorder. This could involve the inserting healthcare, repairing faulty gene, silencing the harmful gene, offering the potential cause for various inherited diseases. How has the use of wearable medical devices revolutionized the healthcare? तो ये प्रोवाइड करता है कंटिन्यूस रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द वाइटल साइंस. व्हाट इज द चैलेंज क्या है बायो प्रिंटिंग का ऑर्गन ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन? शायद एक बार कर चुका है ना. All of the creating organ function exactly like natural ones, developing printing materials that are not harmful to the human body, scaling production to meet the global demand for the organs. What is what is microfluidics and how does it relate to healthcare? कैसे ये हेल्थ केयर से रिलेटेड है? तो इसका भी यूज ऑफ स्मॉल स्केल फ्लूइड सिस्टम फॉर पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोसिस ऑफ ड्रग डेवलपमेंट. माइक्रोफ्लूइडिक्स जो है रेफर करता है टेक्नोलॉजी यूज इन द मैनिपुलेशन ऑफ टाइनी अमाउंट ऑफ फ्लूइड in small channels. This technology is being applied in the healthcare for point of care diagnosis, where small portable device can perform the complex test on small samples, enabling rapid diagnosis and personalized treatment. How does personalized drug delivery enhance the treatment of disease? तो एक बार कर चुका है ना. B is the tailored delivery of the individual patient profile, providing efficacy and reducing the side effect. What is organ on a chip? ऑर्गन पे एक चिप होगा, तो ये क्या है? एक लैब बेस्ड टेक्नोलॉजी दैट मिमिक करता है फंक्शन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन फॉर रिसर्च पर्पस. ये इसमें क्या होता है? ब्रेक थ्रू है ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च दैट अलाउ साइंटिस्ट टू रिक्रिएट द फंक्शन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन on a small chip. This technology is used in drug testing, disease modeling, and understanding how organ responds to the various treatment without the need of animal model. How does nanomedicine contribute to cancer treatment? Nanomedicine कैसे कैंसर ट्रीटमेंट को यूज करता है? using nanoparticles of delivering drugs directly to the cancer cell, providing target and reducing the side effect. What is biomimicry? क्या होता है? How is used in biotechnology? तो ये होता है developing the technology that are replicate the natural biological process for human benefit. What is the primary advantage? Primary advantage क्या है? Using biosensor in healthcare का, तो ये है आपका help करता है detect disease early and measuring the biological markers in real time. रोबोट असिस्टेड सर्जरी क्या होता है? इम्प्रूव सर्जिकल प्रिसीजन. इसमें क्या होता है? इन्हांस करता है, इन्हांस द सर्जिकल एबिलिटी टू परफॉर्म मिमिक्री इन्वेंसिव सर्जरीज विथ ग्रेटर एक्यूरेसी. इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है. व्हाट इज द फोकस ऑफ जीन एडिटिंग? जीन एडिटिंग क्या होता है? कॉम्बैट कैंसर के लिए एडिट द जीन फॉर कैंसर पेशेंट फॉर क्योर डिजीज. हाँ ये सही है. एडिटिंग द जीन कैंसर, ये ज़्यादा सही है. एडिटिंग द जीन कैंसर सेल टू स्टॉप देयर ग्रोथ एंड मेक मोर सस्टेनेबल टू द ट्रीटमेंट. सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर सीरीज. व्हाट इज द गोल ऑफ सेल बेस्ड थेरेपी इन रीजेनरेटिव मेडिसिन? रीजेनरेटिव मेडिसिन का सेल थेरेपी क्या है? सेल बेस्ड थेरेपी क्या होता है? ये टू रिप्लेस द डैमेज और डिजीज सेल विथ द हेल्दी वंस टू रिस्टोर फंक्शन.
इसमें क्या होता है कि सेल बेस्ड थेरेपी इन्वॉल्व करता है लिविंग सेल टू रिप्लेस द डैमेज और डिजीज सेल, देयर बाय रिस्टोरिंग द फंक्शन ऑफ टिश्यू और ऑर्गन। दिस अप्रोच इज कॉमनली जो है यूज होता है रीजनरेटिंग मेडिसिन फॉर कंडीशंस लाइक हार्ट डिजीज, डायबिटीज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई एम stopping this lecture.